भक्तों, कथा शुरू करने से पहले बोलिए राधे राधे। भक्तों, कभी आपने सोचा है कि जब कबूतर आपके घर आंगन में चुपके से आकर अंडा दे जाते हैं तो यह महज एक चिड़िया का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है? बड़े बुजुर्गों से लेकर आज के ज्योतिष और वास्तु जानने वालों तक हर कोई इस पर अपनी राय रखता है। कुछ कहते हैं वाह, घर में खुशहाली और बरकत आने वाली है, और कुछ तो डर के मारे कांप उठते हैं, अशुभ, कहीं ये गरीबी या मुसीबत का न्योता तो नहीं। लोग देखते हैं कि कबूतर एक कोना पकड़कर तिनके तिनके से अपना घोंसला बनाता है, 2 छोटे छोटे अंडे रखता है और फिर दिनों तक उन्हें सेता है। पर किसी ने शायद ही कभी इस पर गहराई से विचार किया हो कि इस पूरी प्रक्रिया का सीधा असर उस घर के लोगों के जीवन पर क्या पड़ता है। क्या सचमुच ये सिर्फ भाग्य का खेल है या हमारे कर्मों और घर की ऊर्जा से इसका कोई गहरा रिश्ता है? अरे राम राम, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की मुंडेर पर, छत के कोने में या फिर बालकनी के किसी अंधेरे कोने में वो जो भोला भाला कबूतर आकर चुपचाप अपने अंडे दे जाता है, वो क्या महज एक चिड़िया का आना जाना है, या फिर वो 2 छोटे से अंडे आपके और आपके परिवार की किस्मत का आईना है? राधे धे। आज हम आपको उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे आपके दादा दादी नाना नानी जानते थे, लेकिन आज की भाग दौड़ में हम भूल चुके हैं। सोचिए, आपने देखा कबूतर आया, उसने तिनका जोड़ा, घोंसला बनाया और 2 अंडे रख दिए। अब आपके मन में 2 तरह के विचार आते हैं। एक मन कहता है कबूतर तो शांति का प्रतीक है, जरूर शुभ होगा, धन और दौलत आने वाली होगी। और दूसरा मन कहता है अरे बाप रे, घर गंदा हो गया, वास्तु बिगड़ गया, कहीं ये गरीबी और बीमारी का बुलावा तो नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब ये कबूतर आपके घर में डेरा डालते हैं, ठीक उसी समय आपके जीवन में क्या चल रहा होता है? क्या अचानक खुशखबरी आती है या फिर परेशानियां एक एक करके दस्तक देना शुरू कर देती हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ही कबूतरों ने घोंसला बनाया, घर में क्लेश बढ़ जाता है, लोगों की सेहत बिगड़ने लगती है और कर्ज का बोझ सिर पर आ जाता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर कबूतर आए और देखते ही देखते उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि छप्पर फाड़कर बरकत होने लगी। व्यापार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन और घर में मिठास घुल गई। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से सच क्या है? क्या कबूतर का आना सच में दरिद्रता लाता है या सौभाग्य? क्या ये सब मन का वहम है या फिर ब्रह्मांड का कोई गुप्त संदेश? हम क्यों भूल जाते हैं कि हर घटना के पीछे ईश्वर का कोई ना कोई विधान होता है? कबूतर जंगल, खेत, खलिहान छोड़कर इंसानों के घरों को ही क्यों चुनता है? क्या वो हमारे घर की पवित्रता से खींचा चला आता है या फिर उसे हमारे घर के अकेलेपन और गंदगी में अपनी सुरक्षा दिखती है? बहुत से ज्ञानी कहते हैं कि कबूतर, जिसे शास्त्रों में चित्ररथ या पारावत भी कहा गया है, यह दूत है, ये उस स्थान की ऊर्जा को भांप लेता है। अगर आपके घर की तरंगें और वातावरण सकारात्मक हैं तो वो वहां शांति लाने आता है, लेकिन अगर घर में पहले से ही नकारात्मकता, कलह और अव्यवस्था है तो उसका आना एक चेतावनी है। ये बताने आता है कि ये इंसान संभल जा, तेरे घर का संतुलन बिगड़ चुका है, अब सुधार कर ले। ये कोई जादू नहीं, ये वास्तु, ज्योतिष और हमारे कर्मों का वो गणित है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको किसी अंधविश्वास में नहीं डालेंगे, बल्कि आपको परम सत्य से परिचित करवाएंगे। ये कथा जो हमें स्वयं देवों के देव महादेव ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, आपके मन की हर शंका को दूर कर देगी। तो हो जाइए तैयार उस दिव्य ज्ञान को पाने के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत बहुत पुरानी बात है, हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां सिर्फ शांति और दिव्यता का राज था, कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। चारों ओर ऐसा पवित्र और सौम्य वातावरण था कि पवन की मंद मंद गति के सिवा कोई शोर नहीं था। एकाएक वहां देवर्षि नारद मुनि प्रकट हुए अपनी चिर परिचित वीणा के साथ। नारद जी का तो काम ही था तीनों लोकों में घूमना और ज्ञान की बातें बटोरना। आज उनकी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उन्हें सीधे महादेव के चरणों तक खींच लाई थी। नारद जी ने आदर से भगवान शिव के चरणों में शीश नवाया और कहा, जय शिव शंभू। हे ज्ञान और सत्य के स्वरूप, मैं पृथ्वी लोक से एक बहुत विशेष प्रश्न लेकर आया हूँ। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली, नारद जी की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, देवर्षि,
तुम्हारा स्वागत है, कहो कौन सी जिज्ञासा तुम्हें यहाँ तक ले आई। नारद जी बोले, भगवान मैं जब भी पृथ्वी पर घूमता हूँ मैंने देखा कि कुछ घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं। कुछ लोग इसे शुभ मानकर खुश होते हैं तो कुछ इसे अशुभ कहकर डर जाते हैं। कुछ कहते हैं कि यह दरिद्रता लाता है तो कुछ कहते हैं कि यह घर को शांत और पवित्र बना देता है। हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं उस घर में वास्तव में क्या होता है, इसका वास्तु और ज्योतिष से क्या गहरा संबंध है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद तुमने आज सिर्फ अपना नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह केवल पक्षियों से जुड़ी बात नहीं है बल्कि यह उस घर की ऊर्जा, उसकी गति और वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। नारद जी ने कहा, भगवान मैं जानता हूं कि इसका उत्तर साधारण नहीं है, कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाएं कि कबूतरों का घर में आना जाना और अंडे देना, इसका गहरा रहस्य क्या है। क्या यह हमारे कर्मों से जुड़ा है या हमारे घर की भौतिक स्थिति से? क्या यह आने वाली घटनाओं का कोई संकेत देता है? भगवान शिव थोड़े गंभीर हुए और बोले, देवर्षि मैं इसका उत्तर तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि यह केवल एक पक्षी के आने जाने की बात नहीं है, इसके पीछे जीवन के कई गूढ़ संकेत छिपे हैं। मैं तुम्हें कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना कथा के तुम इसके भाव और गहराई को नहीं समझ पाओगे। लेकिन कथा से पहले एक बात समझो, जब कोई पक्षी खासकर कबूतर किसी घर में आता है और अंडे देता है तो वह उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही वहां ठहरता है। ये कोई संयोग नहीं होता। घर की दिशा, उसमें बहने वाली हवा, वहां की नमी, ध्वनि और कंपन, ये सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं। और जब वह जीव वहां अंडे देता है तो वह उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। नारद जी ने सिर हिलाया तो इसका अर्थ यह हुआ कि कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का संकेत है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवर्षि, लेकिन यह ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उस घर के लोगों का व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनका कर्म और उनके घर की वास्तु स्थिति। यह भी संभव है कि किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा हो और कबूतर वहां अंडे देने ना आए, या यदि वे आ जाएं तो उनका अंडे देना किसी बड़ी चेतावनी का संकेत हो। नारद जी की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपकी कथा सुनने को पूरी तरह तैयार हूं, मुझे वह ज्ञान दें जिससे मैं इस रहस्य को पूरी तरह समझ सकूं। भगवान शिव बोले, कथा आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपना मन एकाग्र करो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन के उन सूक्ष्म संकेतों का ज्ञान है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सुनो, मैं तुम्हें रघुनाथ नामक एक गरीब किसान की कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। उसका जीवन बड़ा ही साधारण था। मिट्टी का बना छोटा सा घर, टूटी फूटी चारपाई और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खेतों में मेहनत। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न कोई बड़ी कमाई। उसकी पत्नी सरला भी बहुत मेहनती थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। रघुनाथ ईमानदार और शुद्ध मन वाला था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर सुबह वह अपने घर के बाहर तुलसी के पास दिया जलाकर बस इतनी प्रार्थना करता था, हे ऊपर वाले, मुझे बस इतना दे दे कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। लेकिन रघुनाथ की जिंदगी में कभी बरकत नहीं आई। जब भी कुछ अच्छा होने लगता कोई न कोई परेशानी आ जाती, कभी सूखा, कभी बीमारी, कभी कर्ज। उसकी मेहनत का फल हमेशा अधूरा रह जाता था। एक दिन गर्मी के मौसम में रघुनाथ खेत से लौटकर आया। उसने देखा कि घर की छत के एक कोने में एक लकड़ी के बीम के पास कुछ सूखी टहनियां और पत्ते जमा हैं। अगले दिन उसने देखा कि वहां एक कबूतर बैठा है। धीरे धीरे 2 कबूतर वहां आने लगे और देखते ही देखते उन्होंने वहां घोंसला बना लिया। सरला ने कहा, लगता है ये यहीं रहने वाले हैं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, रहने दो इन्हें, ये भी तो भगवान के जीव हैं। कुछ दिनों बाद सरला ने देखा कि घोंसले में 2 अंडे रखे हैं। अब कबूतरों के गुटरगू की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती थी।
घर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था, पर रघुनाथ और सरला समझ नहीं पा रहे थे कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा। पहले उन्हें लगा कि कुछ शुभ होने वाला है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी समस्याएं बढ़ने लगीं। सबसे पहले रघुनाथ के खेत में बोए गए बीज अचानक सूखने लगे। फिर उसका बेटा तेज बुखार से बीमार हो गया और दवाई लाने के लिए बचा खुचा पैसा भी खर्च हो गया। कुछ ही दिनों में घर में खाने के लाले पड़ने लगे। रघुनाथ सोच में पड़ गया, क्या यह सब उन कबूतरों के आने से हो रहा है? क्या यह कोई बुरा संकेत है? लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, ये तो बस संयोग है। कबूतर क्या किसी का बुरा करेंगे? ये तो शांति के प्रतीक हैं। पर गांव के कुछ बुजुर्गों ने रघुनाथ को डराना शुरू कर दिया। रघुनाथ, तेरे घर कबूतर अंडे दे रहे हैं, ये दरिद्रता का संकेत है, जल्दी से वो घोंसला हटा दे। रघुनाथ दुविधा में था। वह कबूतरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बच्चों की भूख और पत्नी की चिंता उसे अंदर से तोड़ रही थी। एक रात वह आंगन में बैठा था। उसने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हारे होने से मेरे घर में कष्ट आ रहा है तो मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें कैसे निकालूं? तुम भी तो मेरी ही तरह इस धरती के जीव हो। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ दिन और बीते। सरला की तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब रघुनाथ ने निश्चय किया कि वह गांव के मंदिर में जाकर किसी ज्ञानी संत से मिलेगा। पर शनिवार आने से पहले ही एक रात तेज आंधी आई। घोंसले से एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया। दूसरे दिन जब वह उठा तो उसकी बेटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। रघुनाथ अब टूट चुका था। उसने तय किया कि अब और नहीं, अब मैं किसी ज्ञानी संत से जाकर पूछूंगा कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी जैसे भाग्य ने सुन लिया हो, गांव में खबर आई कि बहुत दूर से एक दिव्य संत पधारने वाले हैं। जैसे ही वो दिन आया, पूरा गांव उनकी एक झलक पाने के लिए मंदिर की ओर दौड़ा। रघुनाथ भी भीड़ में था। जब संत जी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधे रघुनाथ पर पड़ी। वे मुस्कुराए और हाथ से संकेत किया, बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रघुनाथ कांपते हुए भीड़ को चीरता हुआ उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुनाथ बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया, अंडे दिए, और उसके बाद से मेरे जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। खेत बर्बाद, बच्चे बीमार, पत्नी की तबीयत खराब। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना अशुभ होता है, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, बेटा, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये तो आज हर उस व्यक्ति का है जिसके घर में कोई पक्षी, खासकर कबूतर, आकर अंडा देता है। लोग बिना सोचे समझे उसे शुभ या अशुभ मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सुनो ध्यान से। नैसर मान के तुम्हारे, मैं तुम्हें 3 बातों के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। पहली बात, यह समझो कि जो बातें समाज में फैली हैं वे हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। कोई कहे कि कबूतर का अंडा अशुभ है तो कोई कहे शुभ है, लेकिन दोनों ही बातों के पीछे पूरा सत्य नहीं होता। हम किसी एक घटना को देखकर पूरे विषय पर निर्णय ले लेते हैं। जैसे किसी के घर में कबूतर अंडे देने के बाद बुरा समय आ गया तो वह कहता है कि यह अशुभ है। लेकिन क्या उसने कभी यह देखा कि क्या वह बुरा समय पहले से ही आ रहा था? क्या उसके घर में पहले ही कुछ गलतियां हो रही थी? क्या उसके कर्म, उसका स्वभाव या उसका व्यवहार पहले से ही गड़बड़ था? लोग एक ही बात को बार बार दोहराकर उसे सच मान लेते हैं। यही आधा सत्य है। इसलिए बेटा, ना तो तुरंत डर जाना और ना ही बिना सोचे उसे भाग्य मान लेना। दूसरी बात ये सबसे जरूरी है, जब कोई पक्षी, खासकर कबूतर, तुम्हारे घर में अंडे देता है तो वह कोई संकेत दे रहा होता है। वह बिना कारण के नहीं आता। वह तुम्हारे घर की हवा, शांति और ऊर्जा को महसूस करता है। अगर घर में सुकून है तो वह वहीं घोंसला बनाता है। लेकिन अगर घर में नमी है, गंदगी है, अकेलापन है, टूटी फूटी जगह है, तो वहां भी वह आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां कोई उसे नहीं रोकेगा। अब सोचो, तुम्हारे घर में ऐसा क्या था कि कबूतर आया? क्या वह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा से खींचकर आया, या फिर उसे लगा कि यह घर खालीपन में डूबा हुआ है? यह समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन की स्थितियों को नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो बिगाड़ पहले से चल रहा होता है
वह उसके आने के बाद साफ दिखने लगता है, जैसे एक आईना जो घर की असली हालत को दिखा देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वह शायद पहले से आने वाली थीं, लेकिन कबूतर ने आकर उसका संकेत दे दिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस संकेत को समझकर कुछ बदलो या उस पर बस डरते रहो। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बेटा डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। कबूतर बुरा नहीं होता, उसका अंडा देना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे घर में पहले से कोई परेशानी है तो वह बढ़कर सामने आ सकती है। ऐसे में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर को सुधारने की जरूरत है। घर को साफ रखो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर आंगन में थोड़ा जल छिड़को, तुलसी के पास दिया जलाओ, घर में सुंदर विचार लाओ, हर दिन 2 अच्छे काम करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को ढांढस दो, और सबसे जरूरी बात, घर में कलह मत होने दो। जब तुम अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना लोगे तो फिर कोई भी पक्षी, कोई भी संकेत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। कबूतर अगर तुम्हारे घर में आता है तो वो यह भी दिखाता है कि वहां अब भी कुछ शेष है, कुछ उम्मीद है, तभी तो उसने उसे चुना है। तो बेटा अपने मन से डर निकाल दो, घर जाओ और सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपने घर की दीवारों को नहीं, अपने मन की दीवारों को साफ करो। फिर देखना वही कबूतर तुम्हारे जीवन में शांति और समझदारी का प्रतीक बन जाएगा। रघुनाथ की आंखों में अब ज्ञान के आंसू थे। उसने संत जी के चरणों में सिर रख दिया। उसका मन जैसे हल्का हो गया हो, उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था, सोचने का तरीका, समझने का तरीका। वो बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब घर लौटकर पहले अपने अंदर का डर हटाऊंगा और फिर अपने घर को साफ और शांत बनाऊंगा। संत जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा अपने जीवन को समझो और संवारो, यही सच्चा उपाय है। भगवान शिव कथा समाप्त करते हुए नारद जी की ओर देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नारद अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, अब तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं बचा होगा। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर कहा, प्रभु आज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे समझ में आ गया कि हर संकेत को डर की नजर से नहीं, समझ की नजर से देखना चाहिए। आपने जो बताया वह न केवल मेरी जिज्ञासा का उत्तर था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक सीख है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आपके घर में कभी कबूतर आकर अंडे दे तो घबराइए मत, डरिए मत। ये मत सोचिए कि अब आपके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी या बुरा समय आएगा। सच्चाई यह है कि कबूतर का अंडा देना कोई अभिशाप नहीं होता, यह सिर्फ एक संकेत होता है, या तो आपके घर की शांति की ओर, या फिर ये बताने के लिए कि अब आपको अपने जीवन और घर के वातावरण को थोड़ा और सुधारने की जरूरत है। समझदारी यही है कि डरने के बजाय सोचें, सुधारें और सकारात्मक बने। जब मन और घर दोनों शुद्ध होंगे तो जीवन में सुख और शांति खुद ब खुद आ जाएगी। अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें। फिर कबूतर ही नहीं, हर पक्षी आपके लिए सौभाग्य का संदेशा लेकर आएगा। बोलो राधे राधे।